अमरीका ईरान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल कराने का मिशन। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की क़यादत में आला सतह ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द में शामिल थे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुज़ाकरात में तामीरी पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान का फ़रीक़ैन को पायदार और देरपा हल की जानिब ले जाने में सहूलतकारी के अज़्म का यादा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिफ जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा, ईरानी वफ़द पहुँच चुका है पाकिस्तान? जी, ईरानी वफ़द रात को पहुंच चुका है और मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो आज सज जाएगी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। जो र्यूमर्स फैला रहे थे इन अमन की कोशिश को सबोटाज करने वाली ताकतें, उन सब की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। ईरानी क़यादत जो है वो पाकिस्तान की ज़रज़मीन पर कल रात पहुंच चुकी हैं और आज से बाकायदा जो है वो मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। ईरानी वफ़द में सैयद अब्बास इराक़ची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो शरीक हैं। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसल मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर शामिल हैं। इसके अलावा इनमें अब्दुल नासिर बहिश्ती, एडमिरल अहमद यान और काज़िम गरीबाबादी भी शामिल हैं। ईरानी वफ़द की आज जो है वो ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में जो जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है और इस आर्जी जंगबंदी को अब ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ लेके जा रहे हैं और इस मकसद के लिए इस्लामाबाद जो है वह सहूलतकारी कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो आर्जी जंगबंदी है ये मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं और इस हवाले से इस्लामाबाद जो है वो सफारती सरगर्मियों का जो है वो मरकज़ बना हुआ है और तमाम दुनिया से इस वक्त जर्नलिस्ट जो यहाँ के कॉरेस्पोंडेंट हैं मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया के वो और वीज़ा ऑन अराइवल जो ईरान की कवरेज पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के हवाले से कवरेज के लिए आने वाले साफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दी गई। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़ेर तमाम एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पर इंटरनेशनल मीडिया इस वाक़े की कवरेज करेगा और इसके अलावा काफ़ी ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया एक देखेगी कि पाकिस्तान एक अमन का पैगंबर है और ये इस जो सख्त हालात गुज़रे हैं वहाँ पे अपनी सफारतकारी से एक तारीख़ रकम की है पाकिस्तान ने। अब इंशाअल्लाह इस तारीख़ मुज़ाकरात की शक्ल में ये अपने पाया तकमील तक पहुँचेंगी। बहुत पुरुमीद हैं सब कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पाकिस्तान जो है वो अपनी सफारतकारी के ज़रिए अपना लोहा मनवा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम किया है कि इस पूरी दुनिया जब इस मसले में शरीक परेशान थी तो पाकिस्तान ने आगे बढ़कर बैक चैनल डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए किस तरह तहम्मुल का मुजाहरा करवाया ईरान से और उनको एक टेबल पे लेके आ गया जो कि नामुमकिन था। ईरान अमेरिका की जंग जो है उसने सिर्फ ईरान अमेरिका के ही ममालिक को इफ़ेक्ट नहीं किया, पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट थी। और एक बात ये कही जाए कि उससे रिलेटेड जो है वो हर एक का किचन उससे जो है वो यहाँ पे जो मुतासिर हुआ है, क्योंकि महंगाई का एक सैलाब आया इस जंग की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ी और सप्लाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमारा पेट्रोल और तेल है, ये पेट्रोल और डीज़ल है, उसकी कीमतें बढ़ी। सब लोग दुआ गो हैं कि ये अमन हो और अमेरिका और ईरान की जंग जो आर्जी बंद है अब वो मुकम्मल तौर पर बंद हो। इस हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इस्लामाबाद इस वक्त सिक्योरिटी हिसार में है। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और वहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और वहाँ पे नकलो हरकत जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़राए आमदोरफ्ती यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो रूट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह मुतबादिल रूट दे दिए गए हैं ताकि शहरियों को कोई मसला ना हो। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुज़ाकरात का अमल है इस वक्त जो है ईरानी वफ़द जो है वो पहुँच चुका है। अमेरिकी वफ़द जो है वो अभी रास्ते में है, वो भी जो है पहुँच जाएंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पर
ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। जी आसिफ, ये बताइएगा, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका से निकल आए थे कल ही, उनका शेड्यूल क्या है, वो कब तक पहुंचेंगे पाकिस्तान और इन मुज़ाकरात का आगाज़ कब होगा? जी, उनका शेड्यूल के मुताबिक जो है वो सुबह में किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो है मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाएगा। कल वो शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका से निकले हैं। अब जितना एयर टाइम है उसके बाद यहाँ पर सुबह के वक्त उनकी आमद मुतवक्की है कि वो पहुँचेंगे और फिर ये मुज़ाकराती अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। इस मुज़ाकराती अमल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक होंगे पाकिस्तान की तरफ से, जो सहूलतकारी करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और ये अमन की शमा जो रोशन की है ये रोशन रहे। जी अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि चहमगोइयाँ ये भी थीं कि खलीजी ममालिक से भी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी लोग आएंगे और मुज़ाकराती अमल में शिरकत करेंगे, क्या इस हवाले से कोई ख़बर सामने आई है? जी, खलीजी ममालिक की तरफ से हमें ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ कि वो शरीक होंगे, कौन कौन शरीक होंगे। उनकी आमद की इत्ला अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते जब तक ज़राए हमारे कंफर्म नहीं करेंगे या ऑफिशियली रिलीज़ नहीं होगी ये बात। खलीजी और इस तरह की बहुत सारी बातें मीडिया पे गर्दिश हैं, कही जा रही हैं, लेकिन तस्दीक किए जाना उस वक्त सूरत में ही मुमकिन होगा जब ऑफिशियली इस बात की रिलीज़ किया जाएगा कि कौन खलीजी ममालिक की तरफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ईरानी वफ़द चूँकि रात से पहुँच चुका है, तो आज जो मुज़ाकरात होने हैं उनसे पहले इनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या किसी और ऑफिशियल से मुलाकात शेड्यूल है? जी, ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द जो है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए ने कन्फर्म किया है कि मुज़ाकरात से पहले ईरानी वफ़द जो है वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा और जिसमें इस बात का इरादा किया जाएगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं किसी तरह कामयाब हो जाएं। ईरानी वफ़द जो है वो अब रात को पहुंच चुके हैं और अब जो है मुज़ाकरात का अमल इंशाल्लाह आज से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये बात की तस्दीक ज़राए ने की है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात मुज़ाकरात से पहले ईरानी वफ़द की मुलाकात होगी। जी ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थी, सोशल मीडिया पर क़यास-सराइयाँ थीं कि ये मुज़ाकरात कभी नहीं हो सकते और ये दोनों वफ़द पाकिस्तान नहीं पहुँचेंगे, और इन चहमगोइयों को पाकिस्तान की जानिब से रद्द किया गया है और ईरानी वफ़द पहुँचा है, अमरीकी वफ़द भी जल्द ही पाकिस्तान पहुँच जाएगा।